हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इस मोल कंसेप्ट के दौरे पे। तो हमने कुछ पड़ाव इसके पार कर लिए थे। लास्ट क्लास हमने मोल कंसेप्ट में मोलर मास, मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ ली थी, है ना। जैसा हमने पढ़ा था कि एचटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है। ओके, अगर जो ओल्ड कन्वेंशन यानी प्रेशर अगर जो एटीएम में हुआ तो 22.4 लीटर, और अगर जो बर्न बार हुआ तो 22.7 लीटर होता है। ओके, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, जिसमें हम लोग देखेंगे जो भी टॉपिक हमने मोल कंसेप्ट में अभी पढ़ा उस पर क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, जो कि है सपोज कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, या सिंपली बोलो हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, HNO3 है सपोज, नाइट्रिक एसिड। ओके, तो अगर जो हम लोग बोले वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका कुछ मतलब नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ एक मॉलिक्यूल है HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, है ना। ओके, अब अगर हमसे ये पूछे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर हमारे पास वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 विल कंटेन, क्या क्या होगा इसके पास? तो देखो, विल कंटेन कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम है, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, यानी इन टोटल काउंट करें तो 3 1 4 1 5, 5 टोटल एटम्स, या टोटल 5 डिफरेंट एटम लिख लो। कितने हैं? 5 नहीं, 5 डिफरेंट नहीं, 5 टोटल एटम्स हैं। ओके, और अगर जो बात करें हम लोग वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, ये डैश डैश से अच्छा क्या इसको मैं कॉपी कर लूँ और बार बार लिखते रहूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 हैव, क्या इसके पास है? वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम है इसके पास, वन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन का भी एक ही एटम है, और 3 क्या है इसके पास? ऑक्सीजन एटम। ओके, क्लियर है? इतना सभी को समझ में आता है? वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, यानी इसको बोलते हैं क्या हम लोग? नाइट्रिक एसिड। और अगर जो हम लोग नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो इसमें 5 टोटल आइटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 3 इसके, ऑक्सीजन के, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन के। ओके, ये सब किसकी बात करें? सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल का। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर जो आपसे पूछता है 2 मॉलिक्यूल, है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, ठीक है, विल हैव, कितना होगा बता सकते हो अब तो आप, है ना। तो सभी क्या कर दो, 2 इंटू जितने हैं सभी का मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, है ना, सबका क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। तो सभी क्या हो जाएंगे? जस्ट डबल हो जाएंगे। वैसे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ाए तो वैसा ही और बढ़ते जाएगा। अब सपोज आपसे पूछ रहा है वन मोल ऑफ HNO3, ठीक है, वन मोल ऑफ HNO3 विल हैव, अब कितना नंबर ऑफ आइटम्स पूछ ले आपसे, या हाइड्रोजन आइटम, नाइट्रोजन आइटम, या ऑक्सीजन आइटम, सभी को देखेंगे। ओके, तो वन मोल ऑफ HNO3 का क्या ये मतलब नहीं है कि Na मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, यही तो हमने पढ़ा ना मोल कंसेप्ट में, है ना, स्टार्टिंग ऑफ द मोल, क्या कि जितने मोल होंगे उतना ही टाइम्स क्या होगा? Na एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? हाँ, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इन्हें का भी मतलब है। ओके, अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, आपसे क्या पूछना चाह रहा है। नंबर पूछना चाह रहा है तो आप नंबर में कन्वर्ट कर लोगे। ओके, क्लियर ये? तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 will contain, या वन मोल ऑफ HNO3 will contain कितना बताओ? 5 इंटू Na एटम्स, टोटल एटम्स कहने का मतलब। ओके, और नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसको बस 6.022 वाली वैल्यू रख दो। 6.022 इंटू 10⁻23 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 30.110 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके,
और अगर जो हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 3.011, जीरो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इंटू 10⁻24 एटम्स। क्लियर है, 1 मोल में। या अगर जो हम लोग पूछे हाइड्रोजन एटम की बात करें, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन NaHNO3, मतलब Na मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 करने का मतलब है ये। तो देखो एक में कितना था, एक, दो होता तो दो से मल्टीप्लाई करते, Na तो कितना हो जाएगा, Na 1 इंटू Na हाइड्रोजन एटम्स, और फिर वही Na की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब अगर जो बात करें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बाद क्या था, नाइट्रोजन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम अगेन किस में, HNO3 में ही, तो क्या हो जाएगा बताओ, सिंपली एक वो भी था तो 1 इंटू Na हो जाएगा किसका, नाइट्रोजन एटम्स। और अगर जो हम लोग बात करें किसके, ऑक्सीजन एटम की, तो एक में कितना था 3, तो Na में कितना हो जाएगा बताओ, 3 इंटू Na ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही है एटॉमिसिटी का फ़ायदा कैलकुलेट करने का। ओके, हमें पता होना चाहिए। आई थिंक ये क्लियर होगा सभी का। एक और थोड़ा सा है जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो हमसे पूछे, जैसे मैंने बोला 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, ठीक है, तो अब 1 मॉलिक्यूल की जगह हम बोल रहे हैं 1 मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, तो क्या हो जाएगा, देखो ऐड करेंगे सभी का, 16 1 इंटू 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 है ना, 1 इंटू 14 लिखो या 1 ऐसा सीधा सीधा लिखो, 1 प्लस, और 3 ऑक्सीजन आइटम है तो 3 इंटू 16। ठीक है, तो ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 और 14, तो 1 प्लस 14 लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आसानी से समझ में आए आपको। ठीक है, तो ये हो गया 63। अब अगर जो हमसे पूछता है रिलेटिव मास, ठीक है, रिलेटिव मास या एटॉमिक मास जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना, ऑफ 1 मॉलिक्यूल, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 का, तो मास क्या हो जाएगा इसका, 63U। ओके, और अगर जो हमसे पूछता है एक्चुअल मास, तो एक्चुअल मास क्या हो जाता, सिंपल है, पढ़ा है हमने, एक्चुअल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 63। U की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। सिंपल, दोनों रखो, दोनों में अंतर है, एक्चुअल मास और रिलेटिव मास में। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट आता है अगर जो हमसे पूछता मोलर मास, तो मोलर मास में अब हम लोग ये नहीं लिखते, 1 मॉलिक्यूल नहीं लिखते, मोलर मास ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, HNO3। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ U की जगह क्या लिख देते हैं हम लोग, 63, मतलब U की जगह ग्राम बस लिख देते हैं। ठीक है, 63 ग्राम पर मोल, या ऐसा बोल सकते हो कितने का मास है, Na पार्टिकल्स या Na मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 का मास है ना। क्लियर है ये सभी को। अब देखो जब मास हम लोग निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, हर एक इंडिविजुअल के मास को सम कर रहे थे, है ना, जैसे हाइड्रोजन का मास, देन नाइट्रोजन का मास, देन टोटल ऑक्सीजन का मास। ओके, तो ये मिल के आए। तो अगर अब ये पूछे आपसे कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो देखो हमने एक क्वेश्चन किया। और अगर जो रिलेटिव पूछ रहा है, सपोज फर्स्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, रिलेटिव, तो रिलेटिव मास क्या हो जाएगा, एक ही एटम है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मॉलिक्यूल में कितना एटम है, हाइड्रोजन का एक ही है, तो क्या लिख देंगे, 1U लिख देंगे। अब अगर जो हमसे पूछता 2 मॉलिक्यूल में, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए क्या करते हैं बताओ, हाँ 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 इंटू 1U, क्योंकि 2 में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आइटम, तो 2U मास हो जाता। और अगर जो हमसे पूछता Na, है ना, मास ऑफ इन Na मॉलिक्यूल,
Na मॉलिक्यूल बोल लो या क्या बोल लो, इसी को मोल, ठीक है। तो Na मॉलिक्यूल में कितना मास हो जाएगा, तो Na इंटू यू कर लेंगे, ओके। तो ये क्या आ जाएगा हमारा रिलेटिव मास। वैसे रिलेटिव मास वैसा नहीं पूछेगा इतना ज़्यादा के लिए, तो क्या बन जाएगा 6.022 इंटू 10⁻³ U। क्लियर है। अब रिलेटिव ना पूछ के हमसे क्या पूछता, सपोज एक्चुअल मास पूछता। क्या पूछता, एक्चुअल मास। तो एक्चुअल मास के लिए हम लोग क्या करते, यू की जगह सिर्फ, हाँ यू की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या करते, 6.022 वाली वैल्यू रख देते, एंड 1.66 वाली वैल्यू रख देते। तो सपोज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा, एक्चुअल। वो आपको क्वेश्चन देके पता चल जाएगा जिसमें आंसर पूछ रहा है, ठीक है, एक्चुअल मास। तो एक्चुअल मास में क्या करेंगे, 1U की जगह क्या लिख देंगे, 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। 2 के लिए पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर जो Na के लिए पूछ रहा है, ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स, तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और यही तो हमने पढ़ा था, Na मॉलिक्यूल का मास ही क्या होता है, 1 मोल होता है ना। और 1 मोल क्या होता है, मोल नहीं, 1 मोल क्या होता है, मोलर मास। तो मोलर मास क्या हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का, 1 ग्राम, ओके। अगर हमसे पूछता ये 2Na 5Na 3Na जो भी पूछता तो क्या होता, मोलर मास इंटू 2 कर देते, या 3 रहता तो 3 कर देते। क्लियर है, जितना पूछता, जैसे 2 का पूछता तो 2 ग्राम हो जाता, 3 का पूछता तो 3 ग्राम हो जाता। क्लियर है। इसी तरीके से हाइड्रोजन का हो गया, तो ऑक्सीजन का निकाल सकते हो, नाइट्रोजन का निकाल सकते हो आप। तो इसका आप खुद से निकालो और सॉल्यूशन खुद से बना, ठीक है। क्लियर होगा आई थिंक मैं क्या समझाना चाह रहा था, आप निकाल सकते हो ऐसे, ओके। उल्टा रिवर्स भी पूछ सकता है, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सपोज 2 ग्राम हमारे पास मास है हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, किसी कंपाउंड के अंदर, और वो कंपाउंड क्या है, HNO3 है। तो HNO3 का मास टोटल क्या रहा होगा, जिसके कारण मास क्या होगा 2 ग्राम। इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है ये, ओके। इस पे बेस्ट ये न्यूमेरिकल वाला वीडियो है, इसको एक बार आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।